तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन जो फॉर्म उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे इसके बारे में। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है जिसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी गई है। तो देखिए ये वैकेंसी एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही डिसाइसिव, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स को या अपने फ्रेंड को आप सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं इस फॉर्म के विषय में। सबसे बड़ा एडवांटेज इस फॉर्म का ये है कि तो इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी गई है, ठीक है जी। और दूसरा, ये जॉब गवर्नमेंट सर्विस में अच्छी सैलरी के साथ है। पेपर भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए इस वीडियो को, और पूरी तरीके से समझिए जो है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं अनअकैडमी पर जो इस समय मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पे मेरे कौन कौन से बैचेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ऊपर आप स्क्रॉल बार में भी देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं आज का हम जो है फॉर्म के बारे में। ये हमारा है मल्टीटास्किंग, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। ये फॉर्म है जी, राइट। अब इसमें जैसे कि आपके सामने चीजें हैं, हाईलाइट हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देखिए कि इसका फॉर्म जो है ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसको एमटीएस भी कहते हैं बेटे। ये एमटीएस भी कहलाता है। तो एमटीएस क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। नॉन टेक्निकल फॉर्म है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। और इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से शुरू कर सकते हैं? ये हमारा 5 तारीख है, 5/2/2021। मतलब आप जो है 5 फरवरी से 2021 से शुरू कर सकते हैं, और 21 तारीख तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास पूरा लगभग जो है 1 महीना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1 महीने के आसपास का उतना समय आपके पास है। ठीक है जी। हाँ, 1 महीने से ज्यादा, बल्कि सॉरी। तो लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट इसकी जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मेंशन भी है, 21/3 है भाई। और ये 11:30 बजे तक आप भर सकते हैं, 11:30 PM तक। ठीक है जी। उसके अलावा रात के बता रहा हूँ मैं, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं इसमें, जो 23/3 तक जो कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान की डेट इसमें मेंशन कर रखी है आपको जो है। ठीक है जी। और इसमें टेस्ट कब होगा? तो पहला टेस्ट में सीबीटी होगा बेटे, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको हम कहते हैं, सीबीटी होगा। ये रहा इसका Tier 1 जो है, ये होगा 1/7/2021 को, तो 7 महीने के अंदर है। ठीक है जी। और ये 1/7 से लेकर 20/7 तक चलेंगे, लगभग ये आपके 19 दिन तक आसपास तक ये आपके जो पेपर चलने वाले हैं। उस दौरान बीच में कभी भी जो आपको डेट मिलती है उसमें पेपर हो सकता है। अगर हम Tier 2 की बात करें तो एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। इसमें आपको ऐसे राइटिंग दिया जाएगा, तो आप जो भी अपनी चॉइस है, जो भी अपनी चॉइस देंगे, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारा सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कौन से पेपर की होती है? पेपर नंबर 1 की इसमें मेन रोल होता है, ध्यान रखिए। तो पेपर नंबर 1 का इसमें मेन रोल है, जो आप बच्चों ने सिंपली दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। इसमें वैकेंसीज के बारे में बात करें। अच्छा, एक बार कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसमें पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है सेंट्रल सर्विस ग्रुप जो है, जैसा कि आपका नॉन गजेटेड होगा, मिनिस्टर पोस्ट जो होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। तो यूटी भी इसमें शामिल होती है, यूटी का भी ध्यान रखिए, यूनियन टेरिटरीज का। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये एक प्रकार से ऑल ओवर इंडिया जॉब है, ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर वैसे वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप जो है इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वैकेंसीज के बारे में। और बात करते हैं कि इसमें रिजर्वेशन का कोटा क्या रहता है। जो जनरल वैकेंसीज में रहता है, जनरल जॉब्स में रहता है, वही इसमें SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का, वही सेम इस पर रहेगा। ठीक है जी, कोई नई बात इसमें है नहीं रिजर्वेशन को लेकर के। और यहाँ पे परमिशन, ठीक है, परमिशन डिसेबिलिटीज, अगर किसी को व्यक्ति अपंग है, डिसेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की, तो उसके बारे में जानकारी थोड़ा आप ये पढ़ लेंगे, यहाँ से जानकारी आप वहाँ से ले लेंगे। ठीक है जी। मेन पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। और ये 3 बातें हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन जो है नेशनल होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये बातें भी ध्यान रखें। मेन पॉइंट को मैंने पहले आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। तो आपके लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, और इस हार्डवर्क का फायदा आपको मिलना चाहिए। फायदा कब मिलेगा? जब, ठीक है जी, जब इसको आप शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ भी, तो आपके फायदे के अलावा दूसरों को फायदा भी होना चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं एज लिमिट क्या है, जो सब बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो भाई इसमें यह एज ऑन कट ऑफ डेट 1/1/2021 को क्या होना चाहिए? एज लिमिट फॉर द पोस्ट जो है वो 18 से 25। ठीक है जी। मतलब आप जो है 2/1/1996 से पहले के पैदा ना हो, और जो है बाद में 1/1/2003 के बाद के पैदा ना हो, ये भी ध्यान रखें। तो 18 से 25 मांगी गई है, और 18 से 27 जो मांगी गई है। ठीक है जी। ये 2 एज जो है मांगी गई है इसके अंदर। अब 2 क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। देखिए, अगर हम थोड़ा ऊपर समझ लें इस चीज को,
यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ, ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया था, ये वाला पार्ट। जी, देखिए अब तो आगे लेके चलते हैं, इस पॉइंट को समझ लीजिए बेटे कि इसमें SC/ST का जो है एज रिलैक्सेशन है, एज एज पे जो छूट है, उम्र पे जो छूट है 5 साल की है, ठीक है। ओबीसी का 3 साल है, जैसे मैंने आपको बताया। पीडब्ल्यूडी का जो है 10 ईयर्स है, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी जो है उसका 13 ईयर्स है। तो देखो पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आपको पता है ओबीसी SC/ST आते हैं, जैसे यहाँ दिया है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी SC/ST है तो 15 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उसको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, डिफेंस पर्सनल डिसेबल हैं तो उनको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उनको जो है 3 ईयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये ध्यान रखिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन हॉस्टिलिटी, अगर कोई व्यक्ति ठीक है डिफेंस में सर्व करते हुए, नौकरी करते हुए जो है अपंग हो जाता है, तो उसको 8 साल तक का जो रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है जी, एज के अंदर। बात आते हैं अब बात कुछ मेन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्म के जो है, ठीक है जी। मेन तो 3 चीज़ें होती हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या पूछा गया, फॉर्म कब से भरना है, कौन-कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, सारी जानकारी मेन होती है बेटे इसमें। और मैंने कहाँ-कहाँ इसमें टिक किया है जो मैं आपको बताऊँ, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा-सा मैंने यहाँ मेंशन किया है बातों को कि भई एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि इसमें लिखा है हमने सिंपल, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास जी। तो अगर आपने 10th पास किया है, आप भरना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त फिलअप करना चाहता है, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है बेटे। लेकिन जो आपका बोर्ड है दैट मस्ट बी, यू कैन से रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, कोई प्राइवेट बोर्ड ना हो। तो क्या लिखा है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड होने से आपके 10th होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ओके, इसके अलावा इसमें क्या लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको सभी सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ दिखाने होंगे। मतलब आप जब जा रहे हैं, ठीक है, जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो उस समय आपके पास मार्कशीट, आपकी सनद वगैरह, आपके सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है जी, ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कुछ बातों की, देखिए फोटोग्राफ को लेके काफी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, तो एनेक्सर नंबर 10.2 में लिखा हुआ है दैट फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, तो 3 महीने पुराने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो 5 साल पुराना, 4 साल पुराना फोटोग्राफ रखा होता है जिसमें उनका फेस पहचान में भी नहीं आता, वो डाल देते हैं, और उससे क्या होता है, उनको कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फॉर्म रिजेक्शन से अगर बचना है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है जी। इसके अलावा फोटोग्राफ जो है हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ एप्लीकेशन, विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। देखिए रिजेक्शन की बात, कि फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका फोटोग्राफ ठीक नहीं होगा तो इस गाइडलाइन को, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 21/3/2021 में, मार्च में खत्म हो जाएगी लास्ट डेट 11:30 बजे, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है जी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट का वेट ना करें, मैं 21 मार्च को मैं जो है लास्ट डेट को अप्लाई करूंगा, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है। तो उससे बचने का तरीका है कि आप जो है जैसे ही फॉर्म आता है सबमिट कर दीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा, जो नियरेस्ट सेंटर है, जो आपके घर के आसपास, जो आपके होम टाउन के आसपास सेंटर हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको पहले दी जाएगी। तो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली बात है, ठीक है जी। तो इसमें ध्यान रखिए, ये आपको बहुत जरूरी है, और यहाँ पर एसएससी वेबसाइट के माध्यम से इसकी जानकारी आप जो है ले सकते हैं। हैवी लोड, अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज, क्लोजिंग डेज में जो है बहुत हैवी लोड हो जाता है वेबसाइट के ऊपर, काफी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कुछ लापरवाही भी होते हैं, तो उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपका फॉर्म अधूरा रह सकता है। तो अभी भर दीजिए, वेट मत कीजिए। कितना फी है जी, एप्लीकेशन फी कितना है इसका, 100 रुपीज, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, अगर वुमेन की बात करें या इनकी बात करें, डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी वगैरह की जो है, तो इसमें वो जो है वो उनके लिए एक प्रकार से एग्जेम्प्टेड है, वो आप उनको 100 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, राइट जी। कैंडिडेट्स आर हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर फी पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर फी हैज बीन डिपॉजिटेड विद एसएससी। तो फी जरूर भर दें, बात 100 रुपए की नहीं है कि सरकार को आपका 100 रुपए चाहिए, बात यह है कि आपने जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, बेसिक क्राइटेरिया उसको पूरा किया कि नहीं किया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सच एप्लीकेशन विच रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन रिसिपेंट ऑफ फी, अगर आपने फी रिसीव, उनको फी रिसीव नहीं होती है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ये ध्यान रखें। तो दिस मे बी ए ग्रेट, यू कैन से कॉज, एंड दिस वन, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, सेंटर्स जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में, हम आपको बताऊं 4 जून तो आप जानते ही है भाई, सेंट्रल रीजन हो गया, इसको सीआर कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब का ना कोड होता है बेटे। तो एग्जामिनेशन कोड जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो हर एक का कोड होता है, तो कोड लिखना पड़ता है, जैसे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, इन सब का कोड है बेटे। तो कोड को ध्यान रखिए और फॉर्म भरते समय कोड का पालन कीजिए। तो पूछता है आपसे कोड भरिए,
कौन सा आप चाहते हैं सेंटर का, तो सेंटर के कोड आपके सामने लिखे हैं फॉर्म में, अच्छी तरह देखिए। बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं सर कोड क्या है इसका, तो कोड यहाँ देखा करो, पूरे फॉर्म को थोड़ा पढ़ा करो पेशेंस से। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इसमें क्या बेटे, आपका पोर्ट ब्लेयर, रांची, बिलासपुर, ठीक है, और बहरमपुर, उड़ीसा, ये सब आते हैं। ओके, और इसमें अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे स्पेस ये प्लेसेस इसमें आते हैं। और आते हैं कर्नाटका, KKR, कर्नाटका केरला रीजन जो है, एक अलग सेगमेंट हो जाता है, इसमें सारे के सारे ये प्लेसेस आते हैं जो आपके सामने मेंशन है। चलिए, मध्य प्रदेश रीजन की हम बात करें, MPR की, तो इसमें बेटे ये भोपाल, इंदौर, सतना, ठीक है, उज्जैन, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, और ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, ये सब कवर होता है इसके अंदर। और नॉर्थ रीजन की हम बात करते हैं तो NER के अंदर ये आपका ईटानगर, ठीक है, देवरंगा, ग्वालियर, ये सब आता है, ये सेगमेंट आता है पूरा, तो थोड़ा इस पर गो थ्रू कर लीजिए। और नॉर्थ रीजन में अरुणाचल प्रदेश आपका आता है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सब कवर होता है। नॉर्दर्न रीजन NR के अंदर दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, तो काफी बच्चे इसमें हैं जी, और काफी बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं, तो इसमें ये सब आता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना एक बार अच्छी तरीके से। और नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन भी है, NWR जो है, तो इसमें अंदर चंडीगढ़ से लेकर मोहाली ये सब आता है, पटियाला, अमृतसर, पंजाब के काफी जो इसके जो वो हैं सिटीज है वो इसमें कवर होते हैं। साउदर्न रीजन में SR की हम बात करें, साउदर्न रीजन में तो ये सब आता है, ठीक है जी, ठीक है, ये सब आता है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वेस्टर्न रीजन भी आपके पास WR भी है, वेस्टर्न रीजन, इसमें आपका ठीक है अहमदाबाद से लेके, ठीक है, गांधीनगर, अमरावती, सब कुछ आता है जो अपने हमारा गुजरात में है। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आप इनके सेंटेंस का ध्यान रखें। और अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, पेपर नंबर 1 में क्या आने वाला है, तो बेटे कंप्यूटर बेस होगा, CBT मैंने कहा था आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसको CBT कहते हैं। इसमें आपके लगभग अगर हम बात करें 90 मिनट्स का होगा, ठीक है जी, लगभग इसमें आपका जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, 25 नंबर के आएंगे इंग्लिश के। और जनरल इंटेलिजेंस की बात करें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 नंबर 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो लगभग इसमें आप लगा लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25-25 100 हो गए, और बेटे 100 ही नंबर के आएंगे, तो 100 क्वेश्चन विद 100 मार्क्स के हो गए। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन बेटे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, पेपर नंबर 1 जो है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस, इसको MCQ कहते हैं, तो इसमें MCQs आएंगे, ओके। और दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो डाउट ना रहे, ठीक है जी। और बात करते हैं जब भी नेगेटिव मार्किंग है 0.2%, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ये ध्यान रखें थोड़ा सा बच्चे जो है, ठीक है जी, रॉन्ग आंसर के लिए, तो ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात दिमाग में रखिए थोड़ा, ठीक है। और marks scored by candidate in paper number 1 computer based examination if conducting multiple shift will be normalized by using the formula, तो normalization भी हो सकता है इसमें अप्लाई, सबसे अहम बात जो है normalization भी हो सकता है इसमें, ओके। और नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी अगर ऐसा होता है तो। अब आते हैं पेपर नंबर 2 क्या होता है बेटे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट ऐसे हो सकता है, लेटर हो सकता है, 2 चीजें, ठीक है, इसमें MTS के अंदर किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है। और ये 50 नंबर का होगा बेटे, इसमें 30 मिनट का होगा, तो आधे घंटे में आपको 30 मिनट के अंदर 50 नंबर का आपने मैक्सिमम मार्क्स लेना है, ठीक है। और 40 मिनट्स उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो एक प्रकार से, ठीक है, जिनके पास हैंडीकैप है, कुछ और दिक्कत है उनको, ठीक है। कहा गया इसमें कि पेपर 1 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड, दूसरा वाला पेपर ये है, लिखना पड़ेगा आपको इसमें, चाहे ऐसे राइटिंग है चाहे लेटर राइटिंग है, उसके बारे में मैंने अनअकैडमी पे काफी टीच के, वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। पेपर नंबर 2 जो विल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और पेपर नंबर 3 विल बी हेल्ड सेकंड विल बी हेल्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। पेपर नंबर 1, अगर आप पेपर नंबर 1 में क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर नंबर 2 होगा, ये इस पर भूलना भी इसमें, ठीक बेटे। तो ये सारी बातें अपने दिमाग में लेकर चलें। और बहुत ही अच्छा एक प्रकार से ये सेगमेंट में आपको होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी लास्ट में होगी, ये ध्यान रखना है, जब पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये चीजें ध्यान रखिए, ये वाला जो है प्रेफरेंस ऑफ स्टेट जो आप दें, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट महत्व दें आप स्टेट्स का, तो उसको सोच समझ कर दें सेंटर के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप जो है प्रेफरेंस चेंज करना चाहे, तो कोई भी प्रेफरेंस या अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, तो बाद में चेंज नहीं होगा, तो चेंज वाली पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट ड्यूटीज विल बी अलाउड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो विल नॉट अलाउड है यहाँ पे, मेन बात तो ये है, ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्म को आप कॉन्फिडेंस से भरिए, सारी काफी लंबा फॉर्म है, सारी बातें लिखी है मैंने, मेन बात आपको समझा दी है, आपके हाथ में कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं। सो आई हैव लेट यू नो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन दिस वन, पूरी जानकारी मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में दे दी है, ठीक है, ओके। तो मैं आप इसको यहाँ साइन ऑफ करना चाहूंगा, और मैं इस समय अनअकैडमी पे टीच करता हूँ, ऊपर स्क्रॉल बार में आप देख सकते हैं, मेरी क्लास होती है फ्री क्लास, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे, आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए,
ठीक है? और अनअकैडमी के बारे में आप जानते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन द ऑनलाइन सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कीजिए सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। कुछ नहीं करना है, अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप ने डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से, ठीक है? उसमें सुंदर सिंह सर्च कीजिए और मेरी क्लासेस को आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो उसका टाइम होता है बेटे हमारा सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। उन क्लास में आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप प्लस में आ सकते हैं, अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारा छोटा-सा परिवार है अनअकैडमी का, आप उसके साथ जुड़िए और फिर देखिए कितने आपकी नॉलेज में चेंजेस आते हैं। ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार। फॉर्म ज़रूर भरिए, इसको अधिकतर बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।